जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस फॉरएवर। और आज एक बढ़िया स्टॉक एनालिसिस का वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम स्टॉक्स एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ्स में। और लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे ये जो एनालिसिस हो रही है ये दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये लर्निंग पर्पस के लिए ही है, और जो एनालिसिस और जो लेवल शेयर करूँगा वो सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक एनालिसिस। आज का जो स्टॉक है वो एक पीएसयू बैंक सेक्टर से होगा जिसका हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। किसी भी स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए बेसिक थिंग होती है कि वो पूरा सेक्टर प्रॉपरली परफॉर्म करना होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी जो चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे वो पीएसयू बैंक सेक्टर है। ठीक है, उसका देखते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पीछे वाटरमार्क में लगा देता हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा। राइट, ओके, चलो। अभी जो ये चार्ट है वो पीएसयू बैंक सेक्टर का है और ये मंथली टाइम फ्रेम का है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पीएसयू बैंक सेक्टर एक कम्प्लीटली बुल रन में चल रहा है और रिसेंटली ही इसने अपने ऑल टाइम हाई को अचीव किया है, जो कि ये लेवल पे आता है 2010 का जो लेवल है उसको प्रीवियस मंथ ही ब्रेकआउट करके अच्छी क्लोजिंग दी थी। और ये जो कैंडल है ये जैन मंथ जो है करंट मंथ की है। और दैट मीन्स कि पीएसयू बैंक सेक्टर में एक अच्छा खासा बुल रन चल रहा है। वहाँ पे बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बाइंग वहाँ पे आ रही है। तो हम ऐसे ही सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे हमारी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हम देख सकते हैं, ये मल्टी आई मीन मंथली चार्ट है पीएसयू बैंक सेक्टर का। तो यही है कि यहाँ पे एक न्यू ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं इस सेक्टर ने। और इसी सेक्टर में से हम एक नया स्टॉक पिक करेंगे आज के एनालिसिस में। तो वो स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। शायद किसी के पास ये स्टॉक की पोजीशन ऑलरेडी भी बना के रखी होगी। राइट, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट है यहाँ पे भी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम इसका पूरा चार्ट देखें पीछे का तो 2009 जो है वहाँ पे ये हाई लगाया था, ये 2009 और 10 के आसपास। राइट, फिर स्टॉक ने 2015 में यहाँ पे एक दूसरा हाई बनाने की ट्राई करी थी जहाँ पे स्टॉक अभी करंटली प्लेस्ड है। राइट, तो लेकिन फिर वहां से एक टॉप बना के ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में आ चुका था। और फिर आफ्टर दी कोविड क्रैश की जो रिकवरी है उसमें ये खासा अच्छे खासा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था जब ये स्टॉक बढ़ रहा था। तो अभी ये सिचुएशन सेम है। देखिए, अगर हम आपको ये दो कैंडल देखिए, राइट, जहाँ पे यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट जैसा हुआ था। ओके, ये जो प्रीवियस जो हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ था और फिर उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया था और फिर डाउन ट्रेंड में चल गया था। राइट, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। राइट, प्रीवियस कैंडल बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट दी। ये प्रीवियस वीक आई मीन प्रीवियस जो हाई था 2015 का और 2010 का उसने उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दी और ये करंट मंथ चल रहा है। राइट, तो सिचुएशन वैसी है, बट लेट्स सी कि यहाँ से ये स्टॉक वापस से नीचे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। राइट, तो अभी चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। हमने अपने मंथली टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स मार्क कर लिए हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, अभी वीकली टाइम फ्रेम के अगर हम चार्ट देखें तो हमको दिखता है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ा कप क्रिएट हुआ है। राइट, कप मतलब ये देखिए ये एक बहुत ही बड़ा कप क्रिएट हुआ है। राइट, और इस कप का यहाँ पे ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए फैसला किया है आज हमने। और आगे बढ़ने से पहले अगर देखिए आज थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं
राइट। यहाँ पे हमने देख स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक ओपन किया है और इसका अगर हम प्रॉफिट लॉस का डेटा देखें, राइट, यहाँ पे रेवेन्यू हम अगर देखें तो लास्ट ईयर भी इंक्रीज हुआ है, मतलब कई सालों से, 3 सालों आफ्टर कोविड तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, राइट, प्रॉफिट आई मीन रेवेन्यू। और अगर हम इसकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट का भी देखें, राइट, तो ये भी लास्ट ईयर पॉजिटिव में आ गया था। मतलब देखिए ये ऑलवेज लॉस में ही चल रहा था, बट प्रीवियस फ्यू ईयर्स से लॉस कम हो रहे थे और प्रीवियसली इसने प्रॉफिट किया है। मतलब नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये लाइन पे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा बढ़ चुका है। सो दैट मीन्स कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज डूइंग वेल। इसका बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में जो है, जो भी है, मतलब लोन प्रोवाइड करना और जो इन्वेस्टिंग के उनकी स्कीम्स होती है वो अच्छी खासी चल रही है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई और डीआई जो है बड़ी प्लेयर्स होती है उनका इनफ्लो ज़्यादा है इन स्टॉक्स में, राइट। तो ओके, अगेन चार्ट पे आ जाते हैं तो हाँ, ये वीकली चार्ट है, राइट। तो हमने जैसे बताया कि ये अगर राउंडिंग बॉटम जो चार्ट पैटर्न होती है उसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका जो टारगेट, आई मीन लॉन्ग टर्म टारगेट जो निकल के आता है, राइट, वो हम ये प्राइस रेंज कैलकुलेशन मेथड से निकालते हैं। और सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे ऊपर रख देते हैं ब्रेकआउट के बाद, राइट, तो इसका अराउंड 400 से लेके 420 का टारगेट निकल के आता है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू 80% इसका टारगेट निकल के आता है। लेकिन अगर ये 80% जो टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हो चुके हैं। मतलब अभी ये स्टॉक को यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 3 साल लगा, तो यहाँ से अपसाइड जाने के लिए भी 3 से 4 लग सकते, 3 से 4 ईयर्स लग सकते हैं। सो उस हिसाब से आपका ब्रॉडर व्यू आप मान के चलिएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी ये स्टॉक क्वाइटली पॉइज्ड है जो अभी इसका, अगर आप सेफ ट्रेडर्स है, राइट, तो स्टिल आप वेट कीजिए कि जब ये स्टॉक अपने 240 लेवल के ऊपर निकलता है, राइट, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसका आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये जो है, ये आपका स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ये स्विंग, राइट। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ और फ्यूचर में हम जब रिव्यू करेंगे हमको पता चलेगा, राइट। और इसको लेट्स से ग्रीन मार्क कर देते सो दैट इट शोज द एंट्री, ठीक है। तो ये जो इसका लास्ट स्विंग है दैट इज अराउंड 190 के आसपास, ये आपका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और अगर आप ये लेवल पे भी बाय करना चाहते हो करंट लेवल पे तो भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो जब भी ये लेवल जो ब्रेक होता है अपसाइड पे 240 का लेवल, तो आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इसमें दूसरी बात ये है कि मैटर करती है कि आपकी पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 30,000 ही इन्वेस्ट करूँगा। अगर बाई एनी चांस मार्केट में थोड़ा डीप आता है और ये स्टॉक अराउंड 210 से लेके 200 रेंज के अंदर मिलता है, तो मैं वहाँ पे अपने 40% को ऐड करूंगा। मतलब ऊपर 30, नीचे आया तो 40%, दैट मीन्स कि मेरा एवरेजिंग अराउंड 215 के आसपास आ जाएगा। फिर मैं उसको होल्ड करूंगा, मतलब 40 + 30, राइट, तो 70% इन्फ्यूज हो गया। और फिर फ्यूचर में अगर नीचे आके जब भी वापस से ये लेवल जब ब्रेक होगा, तब मैं रिमेनिंग 30% उसमें ऐड करके फिर होल्ड करूंगा। सो ये एक रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का अप्रोच से काम करोगे तो बेटर रहेगा। मतलब कभी भी स्टॉक मार्केट में एक साथ सारा रुपए एक स्टॉक में मत लगाइएगा, डाइवर्सिफाई कीजिएगा। मतलब 10 स्टॉक्स में आप लगाना चाहते हो तो सेम, सपोज 50-50 थाउजेंड अगर आपको 10 स्टॉक में लगाना है तो 50-50 थाउजेंड इक्वली सभी स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम से निकाल के अगर डेली में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि डेली में बहुत ही काइंड ऑफ नॉइज है कि ये देखो अप जा रहा है डाउन जा रहा है। लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए से मीडियम टर्म के लिए, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। देखिए ये वीकली चार्ट में देखिए तो ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ऊपर नीचे, राइट, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये था आप आज का स्टॉक एनालिसिस वीडियो। को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट
और भी नए जब वीडियो स्टॉक एनालिसिस के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप टाइमली उसको देख के अपनी पोजीशन क्रिएट करने का प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई स्टॉक की एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो ये वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, सो दैट मैं फ्यूचर में उसका एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आऊँ। और लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक मैंने एक और वीडियो बनाया था स्टॉक एनालिसिस का, जिसमें 3 से 4 स्टॉक का एनालिसिस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो आएगा, वो आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।